तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ ऑर्डर। चलिए हम स्टार्ट करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10.2। देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पहले लिख दी हुई है। आप देखो उसको समझो क्या क्या चीज़ बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हमारा पी है। पी मतलब जो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट होता है वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमको बोलना है कि जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सेंटर से बन रहा है, कहीं और से नहीं बना, ये हमको क्लियर करना है। ठीक है ना। यहाँ पे पहले देखो एक थ्योरम किया हुआ था जो 10.1 है, वहाँ पे क्या था, हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना था कि दूसरे पॉइंट पे हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या सेंटर कहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो सेंटर कहाँ पे हो सकता है ये हमको पता है, सेंटर से ही होगा या फिर कहीं और से भी हो सकता है, ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हमको प्रूव करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमको मालूम है 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे सेंटर लेंगे तो क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मतलब गिवन में क्या है, सेंटर विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ है, और ए बी इज टेंजेंट है। क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट। ये हमको लिख देना गिवन पार्ट में। प्रूफ में क्या आना है, प्रूफ हमको क्या करना है कि ओ पी बी, जो ओ पी बी है, ओ पी बी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लेना है, लेट एंगल ओ डैश पी बी। ये ओ डैश मैंने जो बनाया हुआ है उसका वो मान लेते हैं, लेट लिया मैंने। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, वो क्या है 90 डिग्री है, पर हमको मालूम क्या है कि एंगल ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री होता है। रीजन उसका क्या है, इसका रीजन जो हमको मालूम है कि ये क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से कर लेंगे। सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब हमको मालूम है कि अगर 19 डे एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे ले देंगे एंगल ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी। मतलब कि यहाँ पे डायग्राम ये वाला बन रहा था। ठीक है, जो हमारा डायग्राम बना हुआ था मैं आपको उधर ही दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, तो ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में देखोगे जो ये वाला एंगल, जो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये फुल एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल दिखा रहा है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बट इफ ऑब्जर्व, क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ऑब्जर्व द फिगर। अगर फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ ऑब्जर्व द फिगर, तो क्या मिल रहा है हमको कि एंगल जो ओ डैश पी बी है वो क्या है, वो छोटा है एंगल ओ पी बी से। ठीक है, हमको ऑब्जर्व करने में क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व करने में डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या है, दोनों डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ओ पी बी, ये ओ पी बी जो है ज़्यादा बड़ा है किसके, ओ डैश पी डैश के। तो वही मैंने लिखा है कि ओ पी बी क्या है, बड़ा है, ओ डैश वाला छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको कैलकुलेशन करेंगे, देयरफॉर ओ डैश पी बी इज इक्वल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। क्या हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओपी जो लाइन है यहाँ पे जो बनाया था मैंने डायग्राम में, ये जो ओपी है और ओ डैश पी जो है, दोनों क्या करेंगे, ओ पी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड। अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तभी क्या है, पॉसिबल होगा। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे हैंस में क्या आ जाएगा हमारा, हैंस प्रूफ में आ जाएगा कि ओ पी
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूव कर देना, डायरेक्टली हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना अगर इतना लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं करने वाला। ठीक है ना, ये डायग्राम थोड़ा गलत है, इसको मत देखना, ये डायग्राम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बना के इसको सिंप्लीफाई कर देना, पहले लिख लेना यहाँ पे हो गया। तो मेन रीजन क्या है, दोनों को लिख देना। पहले एज्यूम किया है कि हाँ ये हमने 90 डिग्री लिया है, पर यहाँ पे भी हमें जो मालूम है कि एंगल बिटवीन द रेडियस जो बनता है टेंजेंट, वो भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। दोनों इक्वल लेंगे, पर देखने में हमको क्या लग रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, तो एक छोटा बड़ा, तो ये क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब पॉसिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे कि जब पॉसिबल का हो सकता है जब यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, जब दोनों चीज़ें, ये दोनों जो है ग्रीन ग्रीन वाले वो आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे आके। ठीक है, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा कि यही क्या है, परपेंडिकुलर टू OP से परपेंडिकुलर टू OB। एंड देन क्या लिख सकते हैं हमारा एंगल, हमारा OPB, जो एंगल OPB है वो हमारा क्या है 90 डिग्री होगा। बस ऐसा बना के लिख देना, खत्म कहानी, हमारा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया है। चलने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, वो 3 मार्क्स में आता है। ठीक है ना, तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।